हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति में हम पीछे दो वीडियो बना चुके हैं। इसमें हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम संख्या पद्धति के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों, संख्या को लिखने की प्रणाली, हम संख्या को कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में आज हमको जानना है। संख्या को लिखने के लिए 3 प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि संख्याओं को लिखने की प्रणाली या पद्धति क्या होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो हम रोज़मर्रा की जीवन में जो प्रयोग करते हैं संख्याओं को, उसके बारे में जानते हैं। लिखा गया है कि संख्याओं को लिखने के लिए 3 प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा है दाशमिक प्रणाली। इसका नाम क्या है? दाशमिक प्रणाली, जिसे हम अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा हमारा है द्विआधारी प्रणाली, जिसे हम अंग्रेजी में बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और तीसरी हमारी जो प्रणाली होती है जिसे हम रोमन प्रणाली कहते हैं, जो संख्याओं को हम क्या करते हैं, रोमन संख्याओं के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, हम पहले नंबर को देखते हैं, अर्थात हमारा जो पहला नंबर है दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली के बारे में हम लोग जानते हैं। ये दाशमिक जो प्रणाली है, यह हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इस दाशमिक प्रणाली में हम संख्याओं के 10 चिन्हों द्वारा प्रयोग करते हैं। 10 चिन्ह क्या हैं उसके बारे में आप लोग को पता है कि 10 चिन्ह कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं चिन्हों का हम प्रयोग करके उसके सभी संक्रियाएं करते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। ये सभी क्रियाएं जो होती है इन्हीं दाशमिक प्रणाली अर्थात डेसिमल नंबर में लिखे जाने वाली संख्याओं का प्रयोग करके हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। यह जो संख्या है, या दाशमिक प्रणाली की जो संख्याएं होती है, यह विश्व भर में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रयोग की जाती है। अब इसे दाशमिक प्रणाली थोड़ा कट करना, रोक देखा। आइए देखते हैं। पहला हमारा है दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली किसे कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लिखा गया है कि दाशमिक प्रणाली, इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए 10 सांकेतिक चिन्हों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। बताया गया है कि इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए 10 सांकेतिक चिन्हों का व्यवहारिक रूप में करते हैं या प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इन सांकेतिक चिन्हों को हमने दर्शा दिया है। कौन कौन से होती हैं? यह 10 सांकेतिक चिन्ह होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं सांकेतिक चिन्हों को हम अंक के नाम से जानते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। इन्हीं सांकेतिक चिन्हों को अंक कहा जाता है। अब इस प्रणाली का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने की सर्वाधिक प्रचलित व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। ये जो संख्या प्रयोग की जाती है, ये क्या होती है, अपने व्यवहारिक जीवन में हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, जिसे हम इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए, इन सांकेतिक चिन्हों को अंक कहते हैं। तो हम थोड़ा अंक के बारे में जान लेते हैं कि अंकों के क्या होते हैं, मान होते हैं। अंकों के 2 मान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंकों के 2 मान होते हैं। एक जाति या अंकित मान, दूसरा क्या होता है, स्थानीय या रिकॉर्डिंग स्टार्ट। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला हमारा है दाशमिक प्रणाली। इस दाशमिक प्रणाली के बारे में, जिसे हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, दाशमिक प्रणाली क्या होती है। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए 10 सांकेतिक चिन्हों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा का हमारा जीवन है, उसमें हम इन्हीं सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो सांकेतिक चिन्ह है उसको मैंने दर्शा दिया है, जिसे दर्शाते कैसे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही हमारी सांकेतिक चिन्ह हैं। इन सांकेतिक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, अंक के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि हमारे नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, जो हम जान चुके हैं।
इसमें लिखा गया है कि इस प्रणाली का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने की सर्वाधिक प्रचलित व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रणाली का जो प्रयोग हम करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसे एक अन्य नाम से जान सकते हैं, जिसे कहते हैं हम वैज्ञानिक प्रणाली। आइए इन सांकेतिक चिन्हों को हम अंकों के नाम से जानते हैं और अंकों के बारे में हम जरा देख लेते हैं। लिखा है कि अंकों के मान, अंकों के दो मान होते हैं, अंकों के दो मान होते हैं जिसे हम जान लेते हैं। पहला जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाति या अंकित मान, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। दूसरा हमारा क्या होता है, स्थानीय मान, जिसे हम प्लेस वैल्यू करते हैं। तो आइए इन जाति मान और अंकित मान को एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं जाति मान और स्थानीय मान को। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 41,546, ये हमारी एक संख्या है। इस संख्या के हम बारे में जानते हैं, इसमें कौन सा जाति मान होता है, कौन सा अंकित मान होता है और कौन सा स्थानीय मान होता है। इसमें हम संख्या 5 को लेते हैं। 5 जो हमारी संख्या है, 5 इसमें बताया गया है कि अंकों के दो मान होते हैं, एक जाति मान होते हैं और एक स्थानीय मान होते हैं। तो संख्या 5 के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा जो संख्या 5 है, यह जो दर्शाया गया है, जिस चिन्ह से दर्शाया गया है, इसे हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे 5 को हम कह सकते हैं कि जाति मान है। ये क्या है, जाति मान है या अंकित मान है। जहाँ पे हम इसको अंकित किए हुए हैं इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, जाति मान, जाति मान या फेस वैल्यू या अंकित मान। लेकिन इसका क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान इस संख्या का ये हो जाएगा कि इन संख्याओं में 5 को किस स्थान पर रखा गया है। तो इस स्थान को हम जानने के लिए हम दाएं तरफ से हम देखते हैं कि कितने स्थान पे है, तो हम इसका काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात यह तीसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे जब हम किसी संख्या को निरूपित करते हैं तो उसे हम सैकड़े में प्रदर्शित करते हैं। तो यह तीसरे स्थान पे जो संख्या प्रदर्शित की गई है वह संख्या का क्या होता है, स्थानीय मान होता है या प्लेस वैल्यू होता है। तो इस प्लेस वैल्यू के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यह कितने स्थान पे है, तो यह 3 तीसरे स्थान पे है। तो हम देखते हैं पीछे से काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इकाई, दहाई, सैकड़े पे हम देखते हैं कि यह तीसरे स्थान पे है। तो 3 स्थान पे है तो हम एक संख्या लेते हैं और क्या करते हैं, डबल जीरो लगा देते हैं। और डबल जीरो लगाकर हम इसका क्या कर देते हैं, स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाता है, 500 हो जाता है। लेकिन इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। इसका अंकित मान क्या होता है, 5 हो जाता है। और इसका जाति मान स्थानीय मान क्या हो जाता है, 500 हो जाता है। इसी प्रकार संख्या 4 का देख लेते हैं। संख्या 4 के 2 स्थान हैं। संख्या 4 के कितने हैं, 2 स्थान हैं, अर्थात इसके 2 स्थानीय मान प्राप्त होंगे। लेकिन इसका क्या होगा, अगर संख्या 4 का हम अंकित मान लिखा जाएगा तो केवल एक ही होगा। तो इसका स्थानीय मान हम देख लेंगे, 1 2 3 4 स्थान पे है। तो हम एक लिख करके उसके पीछे हम 4 जीरो लगाकर गुणा कर देंगे, अर्थात इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जाना कि किसी भी संख्या में अंकों के 2 मान होते हैं, एक होते हैं जाति मान और दूसरा क्या होते हैं, स्थानीय मान। अब अगला हम देखते हैं, दूसरी हमारी क्या है, द्विआधारी प्रणाली। द्विआधारी प्रणाली को हम लोग समझते हैं आगे। आइए हमने देखा है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर जो हमें द्विआधारी प्रणाली या बाइनरी सिस्टम कहते हैं। द्विआधारी प्रणाली क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। इस प्रणाली में संख्या को केवल 2 सांकेतिक चिन्हों द्वारा प्रयोग किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल इसमें 2 सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हमने लिख दिया है कि वह दोनों सांकेतिक चिन्ह हमारे कितने होते हैं, 0 और 1। इससे हम कह सकते हैं कि यह एक कंप्यूटर की भाषा है। इस संख्याओं का प्रयोग अक्सर हम कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर इन संख्याओं का उपयोग करता है और इसे ही अपने भाषा में कन्वर्ट करके संख्या प्रदर्शित करता है।
इसमें संख्या को आधार 2 मानकर प्रयोग किया जाता है। इन संख्या को जब हम प्रयोग करते हैं तो आधार 2 मानकर प्रयोग किया जाता है तथा गिनती भी 2-2 समूहों के रूप में प्रयोग की जाती है। आधार 2 पर 1 से 10 तक की संख्याओं को निम्न रूप में लिखा जाता है या लिखी जा सकती है, जैसे अब हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट कैसे इसको लिखते हैं। आइए देखते हैं द्वि-आधारी प्रणाली को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा। पहला हमारा हो जाएगा, जैसे इसे हम लिख सकते हैं संख्या, और संख्या को हम कैसे लिखते हैं तो 1 2 करके लिखते हैं, 1 2 करके लिखते हैं। संख्या को जब भी हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम इसको प्रदर्शित करना सीखेंगे। अर्थात ये हमारी संख्या किस में आ जाएगी, ये सभी संख्या हो जाएंगी 10वीं प्रणाली में। उसी 10वीं प्रणाली को हम क्या करने जा रहे हैं, द्वि-आधारी प्रणाली में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए संख्या 1 को जब भी हम लिखेंगे तो 1 से प्रदर्शित करेंगे। संख्या 2 को जब हमको प्रदर्शित करना है तो 1 0 से प्रदर्शित करें। हमको 1 1 नहीं पढ़ना है, इसको 1 और 0 नहीं पढ़ेंगे। अरे इसे मतलब 10वीं प्रणाली में इसको बोलेंगे 1 और 0, दो ही बात करेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे इसको, सॉरी इसे 10 नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 1 0 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब संख्या 3 को प्रदर्शित करते हैं। संख्या 3 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए संख्या 3 को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे। जब हम 1 में 2 को जब जोड़ेंगे तो हमको हमारे 1 को प्रदर्शित करने के लिए एक मतलब कि 1 प्रदर्शित हो रहा है और 2 को प्रदर्शित करने के लिए 1 0 प्रदर्शित हो रहा है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा और 1 को 1 लिख देंगे। तो हमारी जो संख्या 3 होगी वह क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। हमारी संख्या जो 3 होगी या बाइनरी नंबर में, ये हमारा डेसिमल नंबर है, क्या है बाइनरी नंबर। अब यह संख्या जो 3 होगी इसे क्या कर लिए लिखेंगे 1 1। अब संख्या 4 को देख लेते हैं। संख्या 4 को कैसे बाइनरी नंबर में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए संख्या 4 में, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या 3 है, हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है। 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें 4 प्रदर्शित करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या 3 है बाइनरी नंबर में 1 1 करके प्रदर्शित किया गया है। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4। तो आइए हम 1 जोड़ते हैं, तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना। अब देखिए जब हम, यह हमारे बाइनरी नंबर में सिस्टम है, जब हम 1 को जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा, संख्या 2 हो जाएगा। और यह संख्या 2 जो है प्रदर्शित करेगी 1 0 को। किसको प्रदर्शित करेगी, 1 0 को। जब हम 1 0 को प्रदर्शित करें, इसको क्या लिख देंगे 0, इसे क्या लिख देंगे 0। अब देखिए हासिल हमारा 1 बचेगा, हासिल हमारा क्या हो गया 1 बचेगा। और 1 को हम 1 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1 को 1 में हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। और 2 को हम किससे लिख रहे हैं 1 0 से, तो हमारी क्या हो जाएगी 1 0। अर्थात हमारी संख्या जो 4 होगी वह कितनी होगी 1 0। ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 1 0। अब लिखते हैं संख्या 5 को। संख्या 5 को हम देखते हैं। संख्या 5 को हम बाइनरी सिस्टम में अर्थात द्वि-आधारी प्रणाली में कैसे व्यक्त करेंगे इसको देखें। अब देखिए हमको और आपको पता है कि हम एक एक करते जाएंगे तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात होती जाएगी। तो लिखा गया है संख्या 4। संख्या 4 को 1 0 0 द्वारा प्रदर्शित किया गया है बाइनरी सिस्टम में। यदि हम उसमें 1 जोड़ दें तो हमें यह संख्या 5 प्रदर्शित होगी। जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह संख्या हो जाएगी 1 0 1। अर्थात हमारी ये संख्या 5 कितनी हो जाएगी 1 0 1। अब देखिए संख्या 6 को देखेंगे इसी प्रकार संख्या जब हम 6 को देखेंगे फिर हम इसमें 6 में 1 जोड़ेंगे। आइए देखते हैं संख्या 6 संख्या 6 को हम किससे प्रदर्शित संख्या अब देखते हैं, आइए 6 को देखते हैं। अब संख्या 5 को हम कैसे प्रदर्शित किए हैं 1 0 1। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। जब हम इसे 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 अरे 2 हो जाएगा। और 2 को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे दर्शा रहे हैं 1 0 से। कैसे दर्शा रहे हैं 1 0 से। इसमें से हम इकाई का स्थान लेंगे 0 हो जाएगा। अब इस 1 को हम 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर 1 में कुछ है नहीं तो 1 को 1 कर देंगे। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 6 वाली संख्या हो जाएगी 1 1 0। वह हमारी संख्या कितनी हो जाएगी मतलब जो 6 की संख्या हो जाएगी या बाइनरी सिस्टम में क्या हो जाएगी 1 1 0। अब हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं 7। अब हम जब 7 को देखेंगे, देखिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। और इस 7 नंबर को हम देखेंगे तो देखिए हमने क्या किया है संख्या 6 को प्रदर्शित किया है
110 और हमको पता है कि संख्या 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे। जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, अर्थात ये हमारे बाइनरी नंबर में या द्विआधारी प्रणाली में बाइनरी सिस्टम में या द्विआधारी प्रणाली में संख्या 7 को हम कैसे प्रतिष्ठित करें 111। इसी प्रकार संख्या 8 को हम देखते हैं। जब संख्या 8 को हम देखेंगे तो आपको पता है कि संख्या हमारी 8 तभी प्राप्त हो जाएगी जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे। जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होगी। अब देखिए संख्या 7 को हमने कैसे प्रदर्शित किया है 111। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए अब लिखेंगे इसे 112। अब देखिए संख्या 2 को हम बाइनरी नंबर में प्रदर्शित कर रहे हैं 10। इसमें कैसे प्रदर्शित करें 10। अब इसमें इकाई का स्थान लिख लेंगे 0। अब हासिल हमारा 1 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे फिर 1 में जोड़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 10। अब इसमें से हम क्या करेंगे एक हासिल लेंगे, मतलब इकाई का स्थान का 0 रखेंगे, फिर हमें इसमें एक हासिल बचेगा। अब इस हासिल को हम क्या करेंगे 1 में जोड़ेंगे और जब 1 में जोड़ेंगे तो 112 हो गया। फिर 2 बराबर हमको 2 का मान 2 बराबर को हम क्या लिखते हैं 10 और 10, तो इसे हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं 10। अर्थात हमारी जो संख्या 8 हो जाएगी यह हमारी संख्या हो जाएगी 1000। यह हमारा बाइनरी सिस्टम में हो जाएगा संख्या 8 1000। इसी प्रकार अब संख्या 9 को देखते हैं। संख्या 9 प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारी संख्या को 1 जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या 8 को हमने दर्शाया है, कितना दर्शा दिया है, संख्या 8 को हमने दर्शाया है 1000। इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 9 और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1001। अब ये संख्या हमारी 9 हो गई। तो 9 संख्या जो हमारी होगी इसको प्रदर्शित करेंगे 1001। इसी प्रकार अब नेक्स्ट हम देखते हैं संख्या 10 को। और संख्या 10 को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं संख्या 9 में 1 जोड़ेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार देखते हैं हमने प्रदर्शित किया है हमने संख्या 9 को प्रदर्शित किया है, दिखाया है 1001 1001। यह संख्या हमारी 9 है और 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10। और जब हम इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112 और 2 को हम दिखा रहे हैं कि संख्या 2 को हम 10 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 0 ले लेंगे। अब बचा 1 को हम 0 में मतलब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और फिर इसके बाद हो जाएगा 0, जो बचा है उसको शेष ले लेंगे तो हमारी संख्या 10 हो जाएगी 1010। ये हमारी है बाइनरी नंबर में, अर्थात डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में प्रदर्शित करने के लिए संख्या होती है जो 1 से लेकर के 10 तक हमने प्रदर्शित करके आपको दिखाया है। ये आप समझ सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर करके एक एक करके सभी संख्याओं को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि दाशमिक प्रणाली को, अर्थात दाशमिक संख्या को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे या परिवर्तित कैसे करें। अर्थात दाशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम की संख्याओं को हम द्विआधारी या बाइनरी प्रणाली में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको एक बार आइए देखते हैं। जैसे हमने संख्या लिया, दाशमिक प्रणाली की संख्या कोई ले लेते हैं। दाशमिक आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, दाशमिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन करने का नियम देखते हैं। कैसे हम दाशमिक प्रणाली की संख्या को दाशमिक प्रणाली या इसे हम डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। आइए, जैसे हमने कर लिया कि दाशमिक प्रणाली में हम संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता है कि हम संख्या को जब भी दाशमिक प्रणाली में प्रदर्शित करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही मतलब अनंत तक संख्या हम क्या कर सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। आइए उसमें से हम क्या करते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं। जैसे हमारी एक दाशमिक प्रणाली संख्या हमारी क्या आती है 60,
कितनी हो जाएगी, यह 60 हमारी क्या है, कौन सी संख्या है, 6 जीरो है। आप देख ही रहे हैं यह 6 जीरो जो संख्या है यह हमारी दशमिक प्रणाली की संख्या है। अब इस दशमिक प्रणाली की संख्या को हमें बदलना है द्विआधारी प्रणाली में या बाइनरी नंबर में, तो हम क्या करते हैं, इसे हम जब परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करते हैं। इसमें संख्या 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और भाग कर करके हम लिखते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, करते हैं। जब हम भाग करेंगे तो यह इस संख्या 2 से संख्या 60 में हम जब भाग करेंगे तो यह 30 बार में कटेगा। जब यह 30 बार में कटेगा तो इसमें हमको जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल हमारा क्या होता है, वह 0 बचता है। तो 0 को हम क्या करते हैं, इसके बगल में लिखते हैं। जो हमारी अगली संख्या, पहली संख्या 60 है, अर्थात हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 0, तो इसको हम 0 को यहीं प्रदर्शित करेंगे। अब पुनः हम क्या करें, और यह प्रक्रिया केवल 2 से ही करना है, संख्या 2 से ही हमको क्या करना रहता है, बार बार करना रहता है। अब 2 का हम 30 में भाग देंगे, तो यह जब हम 2 का 30 में भाग करेंगे तो यह 15 बार में कटेगा। शेष हमारा क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो उसमें हम क्या लिख लेंगे, 0। इसी प्रकार फिर 2 से हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे। 2 से फिर हम भाग करेंगे और यह जब भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा। जब 7 बार में जाएगा, कट गई, लेकिन हमें यहाँ पे एक शेषफल प्राप्त हुआ, तो उस शेषफल को हम क्या करेंगे, यहीं लिखेंगे। इस प्रकार ऐसे ही हम बार बार करते चलेंगे। या भाग जाएगी 3 बार, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 अर्थात 3 बार में गया, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 से भाग करेंगे। जब हम 2 से भाग करें तो 2 1 कम 2, 1 बार में गया, ठीक है ना। जितने बार भाग जाता है उसको 1 बार यहाँ लिखें। शेषफल हमारा कितना बचा, इतना बचा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, संख्या जो हो गई यह दशमिक प्रणाली से अर्थात डेसिमल नंबर से हमने किस में परिवर्तित कर दिया, द्विआधारी प्रणाली में। अब इस संख्या को लिखना कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को नीचे से क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते चले जाते हैं। और जब इसे हम इस संख्या को हम द्विआधारी के रूप में परिवर्तित करेंगे, द्विआधारी या बाइनरी नंबर में जब प्रदर्शित करते हैं, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है यह देख लेते हैं। अब देखिए जब इसको लिखने का तरीका होगा तो हम नीचे से चलेंगे, तो नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 0 0। यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हो गई द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तित हो गई। अर्थात जो हमारी दशमिक प्रणाली की संख्या 60 थी उसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया, द्विआधारी प्रणाली में। और इसको हमने कैसे लिखा, नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। इसको हमने लिखा 1 1 1 1 0 0। और इसे हम जब भी लिखते हैं तो हमने बताया कि द्विआधारी संख्या को आधार 2 मान करके लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आधार 2 लगा देंगे। या इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कोष्टक में 1 1 1 1 0 0 2 का ट्वाइस, ये आधार हो जाएगा। इस तरह से हम दशमिक प्रणाली की संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं। आइए देखते हैं, अब इस द्विआधारी प्रणाली को पुनः हमें दशमिक प्रणाली में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए, अभी आपने ज्ञात किया कि जो हमारी द्विआधारी प्रणाली वाली जो संख्या थी वह क्या थी, 1 1 1 1 0 0, आधार 2 था। ये हमारी क्या थी, ये हमारी एक बाइनरी नंबर थी। हमने क्या कर दिया था कि दशमिक प्रणाली की संख्या को, वो हमारी दशमिक प्रणाली संख्या 60 थी, जिसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया था, चेंजिंग कर दिया था द्विआधारी प्रणाली में। अब हमें इस द्विआधारी प्रणाली को पुनः दशमिक प्रणाली में जब परिवर्तित करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे यह देखते हैं। आइए देखिए, पीछे से हम संख्या को गिनेंगे और लिखेंगे कैसे, यह देखना है। जब भी हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 0 0, आधार 2 माना गया था इसलिए गुणे 2। तो जो हमारी पहली संख्या होगी उसको क्या कर देंगे, 0 0, अर्थात यहाँ जब भी हम इसको 1 गिरते हैं तो जब इसके घात के रूप में जो हम संख्या लिखेंगे उस, तो हम जो घात लगाएंगे वह आधार 2 पर ही लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी 0 0 गुणे 2 के पावर 1, इतना लिखेंगे। तीसरे हमारी संख्या कितने हैं, तीसरी इसमें क्या होता है, 1 गुणे 2 के पावर 2 धन। अगली संख्या हमारी कितने हो जाएगी, 1 गुणे 2 के पावर 3। इसी प्रकार अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आगे नेक्स्ट ऐसे देखते हैं। अगली हमारी संख्या हो जाएगी 1 गुणे 2 के पावर 4 धन 1 गुणे 2 के पावर 5। अब इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो देखते हैं इस बाइनरी नंबर को हम किस में बदलने जा रहे हैं, डेसिमल नंबर में, अर्थात 10 पे बदलने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको जब भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुणे, जब किसी संख्या के पावर 0 होता है
जब किसी संख्या की पावर 0 होता है तो उस संख्या का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0 का मान क्या लिखेंगे, 1 धन। अब देखिए 0 अगुड़े, जब हम 2 के पावर 1 है अर्थात 2 को हम एक बार लिखेंगे तो 0 का गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना हो जाए, 2 धन 1 गुड़े। अब देखिए 2 के पावर 2 है तो हम इस 2 के पावर 2 को हम क्या करेंगे, 2 बार आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 3 है अर्थात 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, तो जब 3 बार गुणा करेंगे 2 के घाते 3 है तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसको 8 लिख लेंगे। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे, आगे हमारी संख्या है 1 गुणे 2 के पावर 4 अर्थात 4, तो इसको हम क्या करेंगे, जब 2 के पावर 4 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16 हो जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, 16 लिख देंगे। अब अगली हमारी संख्या फिर यहाँ पे है 1 गुणे 2 के पावर 5 है। इसी प्रकार इसमें हम एक और संख्या लिख देंगे, तो 2 मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5। अब इसको जब लिख देंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। अब इसे हम जब हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ मतलब यहाँ 32 होगा। आगे देखते हैं, 0 का गुणा 1 में किया तो 0 हुआ, 0 का गुणा 2 में किया तो 0 हुआ धन, 1 का गुणा 4 में किया तो 4 हो गया, 1 का गुणा 8 में किया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 का गुणा 16 में किया तो 16 हो जाएगा, 1 का गुणा 32 में किया तो कितना हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, बारी बारी जोड़ लेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 धन 16 धन 32। अभी देखिए 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा धन 32। अब इसे हम फिर जोड़ेंगे तो कितना है, 8 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 3 3 2 5 1 हासिल 6, अर्थात हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोस्तों तो आपने देखा कि हमने एक बार दशमिक प्रणाली की संख्या को बाइनरी नंबर में बदला और फिर हमने उसी संख्या को जिसमें हमने बाइनरी नंबर में परिवर्तित किया था उसे हमने पुनः दशमिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों आज बार इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा यह दशमिक प्रणाली और द्विआधारी प्रणाली की संख्या के बारे में आपको समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को संघर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।